ड्यूटी की है जो आराम से नवाजी अपनी नमाज अदा करेंगे पूर्व की भांति। परम आदरणीय पुलिस उपायुक्त महोदया, एडिशनल एसपी मैम, एसएचओ गलता गेट और आप सब मोजिज लोग, सबसे पहले आप सबको अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूँ ईद उल अजहा की। ईश्वर आपको बहुत सुख शांति दें और आपकी कुर्बानी बहुत अच्छी हो। जैसा कि आप सब जानते हैं 29 तारीख को बकरीद है। इसमें मैं ज़रूर नया हो सकता हूँ, लेकिन आप सब लंबे समय से, बल्कि मैं कहूँगा जन्म से ही ये पर्व त्यौहार मनाते आए हैं, या जो रामगंज के लोग हैं चाहे दूसरे समुदाय के हों वो देखते आए हैं। कुर्बानी का मतलब ही आप सब जानते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि सही और सच्ची कुर्बानी वही है कि घर से लोग करें, पड़ोसी को परेशानी ना हो, बाहर गंदगी ना फैले, जहाँ आवश्यकता हो, ऐसा लगे कि कोई मदद की ज़रूरत है पुलिस या प्रशासन की, तो हम कड़ी के रूप में आपके लिए उपस्थित रहते हैं। चाहे पीडब्ल्यूडी की बात हो, नगर निगम की हो, आप हमारे माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। उस दिन नगर निगम की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, अतिरिक्त हुपर्स लगाए जाते हैं, पानी के टैंकर्स मंगवाए जाते हैं। इन सब का एकमात्र उद्देश्य है कि आपका जो त्यौहार है बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा सके। और उतना ही अहम बात यह है कि जो दूसरे लोग हैं जो आपके पड़ोस में हैं, उनको भी कोई असुविधा ना हो, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। कई दफ़ा अतिरेक में या कुछ बच्चों की गलती से ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। 2 वर्षों में आपने देखा होगा, दोनों वर्ष जब 12-1 बजे का 2 बजे का वक्त होता है, लोग बाग पुलिस में भी जो लोग हैं ड्यूटी पे, वो भी उस वक्त थक जाते हैं। पुलिस का जाब्ता कम कहीं दिखता है, वैसे पुलिस का जाब्ता बाज़ारों में हर जगह मौजूद रहता है शाम तक, रात तक। और ये 3 दिन की व्यवस्था हमारी पुलिस की है, कोई 1 दिन की नहीं है। लेकिन गलियों में कई दफ़ा क्या होता है कि लोग बाग उस अपशिष्ट पदार्थ को, गंदगी को रोड पे ले आते हैं, घसीटने लगते हैं। उसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी होती है, वो उज्र करते हैं। और ये बिल्कुल जायज़ और सही बात है कि अगर किसी को दिक्कत है तो उस दिक्कत को हमको कम करना है, बढ़ाना नहीं है। नगर निगम आप सब के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करता है। आप लोग इतने सालों से देखते आए हैं, मुझे लगता है कि 50 से 100 गाड़ियाँ उनकी इलाके में राउंड करते रहती है। पीएचईडी की तरफ से बहुत सारे पानी के टैंकर्स होते हैं। लेकिन अगर कोई इसके बावजूद भी छोटी सी भी बात हो तो बेहतर ये है कि आप अपने बीट कांस्टेबल को, एसएचओ साहब को, मुझे वक्त पे बता दें, हम उस चीज़ का, उस समस्या का समाधान कर देंगे। उस दिन बड़ी आज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। ये थाना या ये परिसर का कोई वरदान है, जैसे कि जब भी आते हैं तो लगता है अपनों से ही बात कर रहे हैं, बड़े तसल्ली से बैठ के। ऐसा नहीं कि कुछ हम एक फॉर्मेलिटी करने आए हैं, हर त्यौहार पे हम लोग मिलते हैं, तो ऐसे कोई बर्डन नहीं लगता कि ये मीटिंग होगी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पता नहीं क्या है, क्यों इसको रिपीट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप सब लोग से मिलके। नॉर्थ में पुलिसिंग का जो मैंने देखा है कि हमारा आपस में तालमेल कितना होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा हमें रामगंज का बहुत अच्छा लगता है। ये शांति समिति और ये सब हमारी मीटिंग्स, और मैं इसकी हर जगह तारीफ़ करती हूँ कि पुलिसिंग का जो कम्युनिटी पुलिसिंग का हमारा एस्पेक्ट, जिसकी पुलिस हमेशा बात करती है, वो हमें यहाँ हमेशा पूर्ति मिलती है। और उसका वास्तव में जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड पर, वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो अच्छा लगता है कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। एसीपी साहब ने त्यौहार के बारे में बहुत कुछ ब्रीफ कर दिया।
त्यौहार चूँकि जैसे आपने बताया कि मीठी ईद और इसमें फ़र्क है, थोड़ा उत्साह अलग रहेगा। उसमें तो ख़रीदारी भी बहुत रहती है कि रामगंज बाज़ार भी पूरा पैक हो जाता है, घाट गेट बाज़ार, और ख़रीदारी का माहौल अलग रहता है। यहाँ ख़रीदारी का माहौल दिल्ली रोड पर है भी, तो वहाँ की व्यवस्थाएं अलग रहती हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं उस दिन के लिए अलग रहती हैं। तो अपना अपना महत्व है हर त्यौहार का, और उसको पूरे उत्साह से सब लोग मनाते हैं, और हम उसमें कितना व्यवस्थाएं दे पाते हैं, पुलिस प्रशासन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग और आदेश जो हर डिपार्टमेंट के लिए निकलता है वो हो चुका है, और नगर निगम से भी लगातार बात हो रही है। उन्होंने भी अपना हर पार्ट पे जितना जो काम होना चाहिए, किस अधिकारी को उन्होंने क्या नॉमिनेशन किया है, लाइट, पानी, बिजली, सफाई। अब चूँकि बारिश की वजह से नालों की सफाइयाँ भी होती हैं, तो वो गंदगी भी फैल के उससे पहले बारिश आ जाती है, वो सूखे और उसको हटाएं उससे पहले बारिश भी आ रही है, तो काम फैलता ही जा रहा है। लेकिन फिर भी सब लोग लगे हुए हैं और उसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि सब लोग वहाँ उस दिन सड़क पे नीचे बैठना होता है, उनको बिछा के अपना नमाज अदा करनी होती है। तो सफाई का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। गलियों को पैक करने के लिए कनात लगाना, पानी की व्यवस्थाएं रखना, साफ़ सफाई के लिए बार बार गाड़ियाँ भी घूमेंगी अपनी, वो सारी रहेंगी। 4 दरवाज़ा यहाँ वहाँ जितने भी अपनी ट्रॉलीज हमेशा रहती हैं वो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी कोशिश है, लगातार सब लोग लगे हुए हैं। आप लोगों से जो सहयोग की अपेक्षा रहती है कि हम त्यौहार को किस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारा बना रहे। सारी व्यवस्थाएं अच्छी होने के बावजूद भी, सारा माहौल अच्छा होने के बावजूद भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, फिर भी कोई बात होती है उसके संदर्भ में, और कुछ बात बिगड़ जाए तो बात संभाले कौन, वो भी हमें आपसे थोड़ी अपेक्षा रहती है कि छोटी सी किसी बात पर हम किसी बात को बढ़ाएं नहीं और उसको बहुत अच्छे से टैकल करें। हमेशा से हम करते आए हैं, इसलिए मुझे तो इतना विश्वास है कि हर त्यौहार बहुत अच्छे से निकलेगा। बल्कि हमारी एक सेट ड्रिल हो गई कि हमें कब क्या क्या करना है। सब लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमारे पुलिस मित्र, हमारे CLG मेंबर, हमारे शांति सदस्य, समिति के सदस्य, सभी इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्हें कब क्या करना है सब पता है। तो इतना आश्वस्त होके हम हर त्यौहार की व्यवस्थाएं करते हैं। हमें उत्साह उतना ही बढ़ जाता है कि हम इसको कैसे अच्छे से करवाएं। तो बहुत अच्छा है कि आप सब लोग आए, और ACP साहब जिस तरह से टीम बना रहे हैं कि कल की परसों की नमाज के हिसाब से और व्यवस्थाओं के हिसाब से, कि कहीं कोई दिक्कत आए तो सूचना भी हमें तुरंत मिले। ये थोड़ा और एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा आप, कि कहीं कोई बात होती है तो बेझिझक उसको शेयर किया जाए ग्रुप पे, कोई भी बात हो, और कोई सुझाव हो तो भी ग्रुप पे डाल सकते हैं। हमारे शांति समिति के सभी के बने हुए ग्रुप्स, तो अभी नहीं तो बाद में जब भी जिसको दिमाग में आती है कोई बात उसको डाल सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अब त्योहारों की छड़ी फिर से शुरू हो गई है। बीच में 1-2 महीने सबने रेस्ट किया, अब एक के बाद एक त्यौहार है, तो हमारा और आपका काम फिर से अब शुरू है। सब लोगों ने काफ़ी विस्तार से सभी बातें कर ली हैं। कुछ नई बातें हैं नहीं। आज की ये मीटिंग इसलिए इसी संदर्भ में रखी गई थी कि आपकी तरफ से अगर पुलिस व्यवस्था को लेके कोई भी पिछले वर्ष कोई कमी लगे आपको और सुझाव हो, तो वो हम सब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के जाने के बाद भी आप हमें बता सकते हैं। आप द्वारा जो कहा गया है कि नगर निगम और PhD विभाग से संबंधित जो भी सुझाव दिए गए हैं वो ACP साहब द्वारा और मेरे द्वारा संबंधित विभाग तक पहुंचा दिए जाएंगे, और संबंधित विभाग द्वारा भी लगातार इसके प्रति कार्रवाई की जा रही है। 2-3 इम्पॉर्टेंट मुख्य बिंदु हैं जो ACP साहब और मैडम ने आपको बताए हैं कि एक तो जो अवशेष होता है उसका ध्यान रखना है। ये खाली मैं कहूँगी कि खाली किसी को उत्तेजित करना नहीं करना उससे संबंधित नहीं है, भाई अपने वातावरण और अपने माहौल से भी संबंधित होता है। आपको भी यही रहना है, हमें भी यही रहना है, आपके बच्चों को भी यही रहना है। तो ठीक तरह से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी है उसका ठीक तरह से निस्तारण सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा, अब
आप लोग सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तभी आप लोगों से बार बार हम बात करते हैं और हम मानते हैं कि जितनी ड्यूटी हमारी बनती है उतनी ही ड्यूटी आप लोगों की भी बनती है। तो दोनों ही समुदाय के यहाँ मौजूद व्यक्ति आए हुए हैं और आप सबसे यही निवेदन है कि आपके ये जो यंग ब्लड हम कहते हैं ना, नए नौजवान युवक, इनको काबू में रखना आपका काम है। और मेरा तो हमेशा ये मानना है कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। जैसे हमारे लॉ में भी होता है ना, जब तक जुर्म प्रमाणित ना हो जाए तब तक आदमी निर्दोष होता है। तो इसी तरह भाई ज़रूरी थोड़ा है कि अगर कोई अवशेष कहीं गिर भी जाए तो किसी की बदयांती रही हो या किसी की मंशा पे आपको शक ना करते हुए संयम और सौहार्द बनाते हुए, जैसे आपने सभी त्योहारों में बनाया है। आने वाले दिन में सावन भी आएगा, उसके लिए हम एक अलग से मीटिंग रखेंगे। हमारे कावड़ की यात्राएं होंगी। हमारा सेंसिटिव पैच जैसे आपको पता है यही रहता है, आपके ये अपना पूरा रामगंज बाज़ार से आगे लेके पूरा। तो हाँ, तो ये इस बार सावन है भी 2 महीने का लगभग, तो आप सबके सहयोग की अपेक्षा हम तब भी करेंगे। हाँ अधिक है, 4 तारीख से शुरू होके 28-29 तक तो है ही, अगस्त तक है। हाँ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गया है। 9 तारीख से शुरू होके 28-29 तारीख तक है, तो ऑलमोस्ट 2 महीने हम मान के चलते हैं। हाँ 31 तक है तो 2 महीने हो गए। तो इसलिए मैं आप सबसे ये भी निवेदन करूँगी कि आप सबको अभी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल के ये जो नवयुवक हैं ये इसी से जुड़े हुए हैं। आप घर पे उनको कुछ बोलेंगे तो नहीं समझेंगे, बट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो लिखा होगा उसको तुरंत समझ जाते हैं। जैसे हमारे ज़माने में होता था ना, अध्यापक जो बोलता था तो वो गलत भी बोलता था तो घर आके हम अपने माँ बाप को ठीक कर देते हैं। मैं भी याद है कि नहीं, मेरे टीचर ने तो ऐसे बोला तो मैं ऐसे ही करूँगा। वैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बोला जाता है आप वही चलता है। तो आप सबके ग्रुप्स हैं, आप सब जुड़े हुए हैं सब लोगों से, तो आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर कोई घर पे भी कोई विवाद हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग समझदार लोग उसको समझाते हैं। तो ये हमारा घर है, हम सब एक ही परिवार के हैं। जहाँ 2 बर्तन हैं वहाँ ठनकेंगे भी, इश्यूज़ भी होंगे, लेकिन हमेशा की तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप द्वारा उसे अच्छे से समझा लिया जाएगा, उसको हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा, हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। पुलिस की पूरा जाब्ता पहले दिन से लेके अभी भी लगा हुआ है, 29 को भी लगा रहेगा। तो कहीं भी कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई इशू बन सकता है या बनने वाला है तो आप तुरंत हमें बताएं, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी। और आज आप लोग का त्यौहार अच्छे से मने और खुशियों से मने, और बस यही हम आशा करते हैं। आप लोग यहाँ आए समय निकाल के, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।